अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप में से जिन लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जून 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद आपका पैसा वापस मिलेगा। हालांकि मैं 5 अगस्त को एक वीडियो के जरिए, जैसा कि अमित शाह ने 10,000 रुपया देने की कम से कम बात की है, जिसका 10,000 रुपया है वो क्लेम करके रिस्क ले सकते हैं। हमने ये कहा था कि जिनका 10,000 रुपया है वो क्लेम कर सकते हैं, वो अपने रिस्क पे। हम आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं और आज हम उसी के बारे एक चौंकाने वाली जानकारी लेके आए हैं। हालांकि मैं टर्म एंड कंडीशन के बारे बताया था और आज फुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और स्किप ना करें। स्किप करने पर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। और आज टर्म एंड कंडीशन के बारे बात करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, और ना समझ में आए तो फिर से आप दोबारा देखिएगा। और कुछ भी आपकी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या वो आपके फेवर में है या फिर वो सरकार के फेवर में है या वो सहारा इंडिया के फेवर में है, इन सारी बातों की जानकारी केवल न आपको देंगे बल्कि प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे भी, जिसके बाद शायद आप मेरी बातों का भरोसा भी करेंगे। और जो लोग क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ। पूरी जानकारी को शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा सेबी फंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में देने की बात होती है और वहां से आप क्लेम करके अपना पैसा पा सकते हैं, जिसका समय मैक्सिमम 9 महीने तक ही है। ध्यान रहे कि आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो उसी समय सरकार क्या करती है, उस केस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है और 6 महीने का टाइम दिया जाता है इस केस को नीचे ही यानी हाई कोर्ट में ही निपटा कर लाएं। तो क्या होता है कि वो केस सहारा के द्वारा वापस ले लिया जाता है। फिर से सरकार क्या करती है कि एक एप्लीकेशन लगा करके, जिसपे केस सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा था, उसमें खुद से जाकर के ये सुझाव देते हैं और जितनी सारी एजेंसियां सहारा के पीछे लगी थी उसको बिठाकर इकट्ठा करके बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी सेटलमेंट। मैं आज इसी सेटलमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने खुद स्वीकारा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब बाकी सारी एजेंसियां सरकार को और यानी कि जनता को, जनता क्योंकि जनता के तरफ से अमित शाह गए थे, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हमको क्यों परेशानी होगी। उसी के तहत 5,000 करोड़ दिया गया है। 5,000 करोड़ देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया था, पैसा जो वापस होगा उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके को अपनाना है ताकि लोगों को पैसा मिल सके। कहने का मतलब लोगों को बताना है कि हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं और सरकार आपको पैसा वापस करने के लिए कुछ नियम बनाया होगा और उसी के तहत आपको 10,000 रुपए देने की बात की है। तो उस नियम की कॉपी सरकार कहाँ रखी है? वेबसाइट पे दिखाना चाहिए था। आपको याद होगा कि जब एक वैकेंसी निकलती है सरकारी ऑफिस में प्यून के लिए भी, तो उसके लिए भी जो विभाग होता है नियम बनाता है और उसका विज्ञापन जारी करता है, जबकि सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप में से जिन लोगों ने लॉगिन किया है और लॉगिन करके क्लेम कर रहे होंगे, ऐसे लोग काफ़ी समय से अपने ब्याज का इंतज़ार कर रहे हैं और जब लॉगिन करने के बाद क्लेम करने के लिए अपना डिटेल्स भरते हैं, हमने तो नहीं भरा है लेकिन
सरकार ने जो स्क्रीनशॉट दे करके रखी है उसी में हमने चेक किया है। उसमें खाता नंबर मांगते हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कितना पैसा जमा किया है उसमें पूछा जाता है कि कितना पैसा जमा किया है और किस डेट में पैसा जमा किया है। इससे ये नहीं पता चलता है कि आपको जो बॉन्ड में लिख कर दिया गया है कि पैसा डबल हो जाएगा, वो राशि लिखिए, यानी वो अमाउंट लिखिए। वो चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि पैसा डबल हो जाएगा, वो राशि लिखिए। इसका मतलब ये कि ये आपसे क्लेम लेकर के इसके बाद तय करेंगे कि कितना पैसा देना है और कितना नहीं, या फिर क्या नियम बनाया है वो हिडन है, यानी छुपा हुआ है। पूरा फॉर्म भरने के बाद एक PDF डाउनलोड करके उसमें आपका फ़ोटो लगा करके और आपको सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद फिर उसको अपलोड करना होता है। उसी में सारा झोल है, उसमें बहुत बड़ा झोल है जिसकी जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले उस पेपर को पढ़िए, ध्यान रखिए, साइन नहीं किया है या फिर क्लेम कर दिया है लेकिन साइन करके अपलोड नहीं किया है तो रुक जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो आपका डिटेल्स है। उसमें आप अप्लाई किया है, उसके नीचे एक घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िए। उस घोषणा में क्या लिखा हुआ है उसको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। इसको मैं इंग्लिश में ये लिखा हुआ था तो मैं इसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं और जो मरगूब है तो ये मेरा नाम है, हालांकि दूसरे के नाम से था तो मैं वहाँ अपना नाम ऐड किया हूँ। मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, आप लोग को बताने के लिए। मैं मरगूब द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ का एक वास्तविक जमाकर्ता सदस्य हूँ सोसाइटी लिमिटेड, और इस आवेदन पत्र में ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार इस सोसाइटी में वैध जमा राशि जमा की है। मैंने उपरोक्त सोसाइटी में सभी योजनाओं में मेरे द्वारा की गई सभी जमा राशि का विवरण दिया है। ऊपर दी गई उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैंने अपनी जमा राशि और दावे का सच्चा प्रमाण प्रदान किया है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसका मतलब ये है कि आप सहारा इंडिया में पैसे जमा नहीं किए थे। इसका मतलब ये कि आप सहारा जो सोसाइटी है, सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आप उसमें पैसा जमा किए थे। और जो दूसरे नंबर का टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाद में गलत साबित होती है तो मैं लागू ब्याज के साथ रिफंड की गई राशि को सहारा से भी रिफंड खाते में वापस करने और सहारा को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये कि आप अगर गलत पाए जाते हैं कि आपका खाता नहीं था फिर भी आप भर दिए, यानी गलत आपका जो आप अमाउंट 10,000 था या 20,000 था लेकिन आप गलत भर दिए थे 40,000 या 50,000, इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो फिर आपके ऊपर सूद समेत आपसे लिया जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें मैं येलो कलर से कलर करती हूँ, उसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए येलो कर दिया हूँ कि वो बहुत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक वही लफ्ज़ है। इसमें क्या है कि मैं सहारा CRCS रिफंड खाते द्वारा निपटाए जाने की सीमा तक किसी अन्य फॉर्म में दावे को आगे नहीं बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। इसका मतलब ये है कि जब आप अगर फॉर्म भर चुके हैं तो इसके बाद फॉर्म भर चुके हैं तो अब आप किसी भी अन्य, यानी आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं या कहीं और दावा भी नहीं कर सकते हैं जब तक सरकार ना दे। ये अब सरकार के ऊपर हो गया कि सरकार दे या ना दे। अगर सरकार नहीं देगी तो आप कहीं दावा नहीं कर सकते हैं।